जी, आज का जो ये बैठक है सबसे इसमें महत्वपूर्ण ये है कि अभी जो हम लोग पीएलसी कार्ड बनवा रहे हैं, परिवार लाभ कार्ड, तो अभी हम लोग हर गांव, हर मोहल्ला, हर विधानसभा में घूम घूम के पीएलसी कार्ड बनवा रहे हैं। तो इससे अभी बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है महिला के से कि नहीं, ये अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि जनसुराज के माध्यम से जो ये 5 फायदा मिलेगा जनसुराज की सरकार आने से, तो ये एक तरह से समझिए कि ये गारंटी कार्ड है, ताकि जनता को विश्वास हो कि नहीं, अगर प्रशांत जी आएंगे तो बिहार में कुछ विकास हो सकता है। तो ये 5 मुद्दा को लेके जो हम लोग चल रहे हैं इतना दिन से, तो ये एक अभी गारंटी कार्ड के तौर पे दिया जा रहा है हर घर। अभी जहाँ भी हम लोग ये कैंप लगाते हैं तो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्सुकता से आती है कि नहीं, हम लोग के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो वो लोग कार्ड बनवा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग सवाल भी उठाती है कि ये किस चीज़ का कार्ड बन रहा है, क्योंकि हर अभी जो जितने भी सरकार जितने दिन से मतलब है, तो जिस तरीक़ा से उनके साथ हो रहा है, अभी लूटपाट हुआ है, तो उन लोगों को लगता है कि कहीं वही फिर से तो हम लोग के साथ नहीं ठगने के लिए आ गए हैं। तो फिर जब हम लोग समझाते हैं तो वो लोग समझ जाती है कि नहीं, ये परिवार लाभ कार्ड हम लोगों के अच्छाई के लिए बन रहा है। तो वो लोग बहुत जागरूकता से इसको बनवा रहे हैं। और इतने दिन से देखिए कि अभी नीतीश कुमार जी सत्ता में थे, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। अभी महिलाएं को अभी 10-10 हज़ार का ये घोषणा किए हैं। तो ये सबसे मतलब साफ नज़र आ रहा है कि प्रशांत किशोर जी के जो ये मुद्दा है, उस पे कहीं ना कहीं सरकार भी घबराए हुए हैं, इसीलिए ये सब मुद्दा उठा रहे हैं वो। लेकिन महिलाएं अब सशक्त हैं, तो वो सब समझ रही हैं कि अब नहीं कुछ चलने वाला है सरकार का, अब नया सरकार बनाना है, क्योंकि सत्ता और व्यवस्था दोनों का परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है बिहार में। जिस तरीक़ा से अभी बिहार का ये बदहाली है, तो इसको दूर करने के लिए जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो यही हम लोग का आज का मेन मुद्दा था, और इसी संदर्भ में हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, मेरा नाम प्रियंका झा है और हम जनसुराज के महिला जिला अध्यक्ष। आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी जो ज़मीन का सर्वे के नाम पर बिहार की जनता को लूटा जा रहा है, ये जीता जागता उदाहरण है कि अगर सरकार न संभले तो नेपाल जैसा हाल हो जाएगा। क्योंकि अभी हम ब्लॉक से आ रहे हैं, कर्मचारी को फ़ोन लगाते हैं तो कर्मचारी कहता है कि आज वहाँ शिविर था, कल वहाँ शिविर था। हम कर्मचारी को बोले हैं कि मेरे घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, ना तुम्हारे आने का कोई इसमें फुटेज है और ना जाने का है। जब मेरे घर पर तुम नहीं आ सकते हो तो जनता के घर पर कब गए हो? भाई, राजस्व विभाग कह रहा कि राजस्व विभाग आपके द्वार, तो कोई किसी के द्वार पर नहीं जा रहा है, घर नहीं जा रहे हैं। राजस्व कर्मचारी अपने पंचायत या किसी ऐसे जगह पर लोगों को बुला रहे हैं, और बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जो लिस्ट को देख करके वहाँ पहुँच जाएंगे और अपना नाम बताएंगे, जैसे ले लेंगे। चलिए, ले लेने के बाद एक डायरी में नोट हो रहा है, उसके बाद लोगों को उसमें क्या भरना है, कैसे भरना है, ये भी नहीं मालूम है, और उसके लिए बजाबता अवेयरनेस किया जा रहा है। लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ जो कर्मचारी है वो तो जगह जगह बुला रहे हैं लोगों को, और जगह जगह बुलाने का मतलब ही है पैसा। अभी आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, आपका 2 या 3 बाबा या पिताजी हैं, 3 भाई हैं, तो तीनों की सहमति लगा हुआ एक बंटवारानामा चाहिए। और उसमें से कई लोग जानते हैं कि ये घर घर झगड़ा लगने वाला काम है, कई लोगों को आपस में मनमुटाव है, बातचीत नहीं हो रही है, जिसके वजह से होता क्या है कि एक दूसरे को लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसके कारण वो फॉर्म में विलम्ब हो रहा है। और विलम्ब होने के कारण जो शेड्यूल बना हुआ कि इतने तारीख तक आइए, उतने तारीख तक आइए, किसी के घर में जाकर वो देखिएगा तो आपका शेड्यूल फड़ियाया हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक दूसरे से 20-15 साल से लड़ रहे हैं। तो 4 दिन में कैसे एक जगह हो जाएंगे? तो उनका फॉर्म अभी भरा हुआ नहीं है। अब वो कर्मचारी से मिलते हैं तो कहेंगे कि आप शिविर में आए काहे नहीं, फलने दिन तो शिविर लगाए थे। अच्छा ठीक है, आप कल आइए, ब्लॉक में आइए, फिर कहेगा कि नहीं फलना के यहाँ आइए, चिलना के आइए। किसान परेशान हो रहा है, किसी का इस सर्वे में काम नहीं हो रहा है। जो आदमी अपने जेब से पैसा निकाल कर उन बिचौलियों को दे देता है, उनका काम हो रहा है। क्या लगता है आपके पार्टी से सरकार डरी हुई है? सरकार को डरना ही पड़ेगा। आज तक कोई पार्टी 1 साल के अंदर कई लोगों को ज़मीन पर उतारने का काम किया है तो वो जनसुराज ही है। आप जानिए कि 1 अक्टूबर आने में अभी भी समय है, और 1 अक्टूबर को हमारी पार्टी को 1 साल होगा, तब तक में कितने बार प्रधानमंत्री यहाँ आ गए।
कितने बार प्रधानमंत्री आ गए, गृह मंत्री आ गए हैं और अभी फिर आने वाले हैं। सुनते हैं कि पूर्णिया में उनका एक सभा है। नेपाल में जो है भ्रष्टाचार को लेकर लोग सड़क पे उतर गए हैं, इस विषय में क्या कहना है आपका? देखिए, नेपाल की जनता को अगर टीवी न्यूज़ के माध्यम से आप देखिएगा तो वो लोग एक एक बात पर ऐसा हंगामा किए हैं, वो है रोजगार। वहाँ के लोगों ने कहा कि हम पूरे नेपाल के लोग यहाँ से पलायन कर गए थे। यहाँ की सरकार जो है कुंडली मारकर पूरे संसाधन को अपने अंदर ले लिया और किसी तरह का रोजगार नहीं था। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। नेपाल में और बिहार में अंतर ही क्या है? नेपाल का लोग भी पलायन करता है, भ्रष्टाचार से परेशान है, और बिहार का लोग भी जो है बेरोजगार तो है ही, और भ्रष्टाचार तो ये लोग लूट मचाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? पन्नालाल शाह। जनसुराज में क्या है? जनसुराज का हम लोग विधानसभा प्रभारी है यहाँ महिषी विधानसभा।